नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज भारत में। जैसा कि आपके लिए लाए हैं देश दुनिया में महत्वपूर्ण बड़ी खबरें में बात करेंगे दोस्तों। अब 400 पार पर ग्रहण, इंडिया को बहुमत पर यूपी में फंसी बीजेपी, आ गया पहला नतीजा। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है। क्या भाजपा की गठबंधन भी कड़ी टक्कर दे रहा है? आपको बता दें दोस्तों, अगुवाई में एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएगा। क्या इंडिया गठबंधन भाजपा के विजय रथ को रोक पाएगा? ये हम आपके आगू बताएंगे दोस्तों। जैसा कि अब से कुछ देर बाद इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर अभी तक जो रुझान हैं ये नतीजों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देश में फिर से मोदी सरकार ही रहेगी। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना होगा। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगा और शाम तक देश की 542 लोकसभा सीटों के नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपको बता दो, चलिए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट आपको बताते दोस्तों आपको बताएंगे दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे की तस्वीर अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। क्या भाजपा जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या इंडिया गठबंधन को एनडीए के विजय रथ को रोकने का कामयाब हो पाएगा? अब से कुछ देर बाद ही इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे दोस्तों। हम आगे और आपको बताएं दोस्तों, सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के संभावित नतीजों को देखते हुए कांग्रेस नीतीश कुमार और टीडीपी से बात करेगी। कांग्रेस ने एक कोर कमेटी बना दी गई है जो बात करेगी। कांग्रेस ने अभी जेडीयू 14 सीटों पर आगे चल रही है जबकि डीटीबी 16 सीटों से आगे है और इसके तहत एनडीए के घटक दलों में बातचीत करने के और अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम आपको बताएं दोस्तों, लोकसभा का पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आया है। बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेद राम बेनीवाल ने जीत दर्ज कर ली है दोस्तों दूसरी ओर हम आपको बता दें, पंजाब के नतीजों में दिख रहा है या बड़ा उलटफेर। कौन सा उलटफेर है हम ये आपको बताएं दोस्तों। पंजाब में दो बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। फरीदाकोट और खडूर साहिब लोकसभा सीट पर नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिसमें फरीदाकोट सीट में से इंदिरा गांधी के हत्यारे बेहद सिंह के बेटे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सरबजीत सिंह खालसा के 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं दोस्तों। सीट में आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के हजरतगंज हंस में आप आदमी पार्टी अमरजीत अनमोल भी मुकाबला में है। सरबजीत सिंह के मां विमल कौर 1989 में रोपड़ से सांसद रह चुकी है दोस्तों। वहीं एनडीए के तहत डिब्रूगढ़ में जेल में बंद अमृतपाल सिंह के खडूर साहिब लोकसभा से 63,000 वोटों से आगे चल रही हैं दोस्तों। वहीं दूसरी और बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों। हम बता दें, लोकसभा चुनाव के रुझानों के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए की जीत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि अभी तक अकेले दम पर भाजपा को बहुमत मिल रही थी और हालांकि एनडीए बहुमत के आंकड़े से पार है, जिसमें और आपको बताएं दोस्तों, यूपी में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है दोस्तों। इंडिया 38 सीट पर आगे चल रही है तो वहीं इंडिया गठबंधन को 41 सीट पर बढ़त मिली हुई है। बिहार में इंडिया 34 सीट पर आगे चल रही है तो दोस्तों वहीं गठबंधन को 6 सीट पर बढ़त मिली हुई है। दूसरी हम हिमाचल की बात करेंगे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। वहीं वाराणसी में सीट से पीएम मोदी करीब 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भाजपा आगे है। छत्तीसगढ़ में 9 सीटों पर भाजपा आगे है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा आगे है। गुजरात में 26 से 25 सीटों पर भाजपा आगे, एक पर कांग्रेस को बढ़त मिली हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर हम आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों में मोदी सरकार के 6 मंत्री पिछड़ गए हैं। स्मृति ईरानी, नारायण राणे,
राव, इंद्रजीत सिंह, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह समेत मोदी सरकार के 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। वहीं पीएम मोदी नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। अब तक के रुझानों में एनडीए 289 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन का कुल आंकड़ा 233 पहुंच चुका है। दूसरी ओर हम आपको बताते दोस्तों, लोकसभा चुनाव के रुझानों में फिर उलटफेर हो गया है दोस्तों। वोटों की गिनती जारी है। इस बीच एनडीए एक बार फिर 300 सीट से कम पर आ गया है। एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है। अगर अभी तक भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है तो अभी एनडीए 298 तो इंडिया गठबंधन 223 सीटों पर आगे है। भाजपा अभी 238 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा 272 सीट बाकी है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, चांदनी चौक में कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल की लीड घटकर 990 वोट्स की हुई है। मेरठ में अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। पीएम मोदी 33,000 वोट से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली में वायनाड से आगे, कन्नौज में अखिलेश यादव आगे, फिरोजाबाद में सपा के अक्षय यादव आगे और मंडी के कंगना रनौत 22,000 वोटों से आगे। नई दिल्ली सीट पर बांसुरी स्वराज भी आगे है। वहीं दूसरों सुल्तानपुर सीट से सपा प्रत्याशी राम बुआल निषाद 5,326 मतों से आगे। मेनक गांधी पीछे हैं। पीलीभीत में सीट से भाजपा के जितिन प्रसाद 16,459 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी जितिन प्रसाद बीजेपी 44,338 सीट है जिसमें से आगे चल रहे हैं। भगवत शरण गंगवार सपा 27,879 सीटें। आगरा सीट से भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल 9,015 वोट से आगे चल रहे हैं। और नाव लोकसभा सीट से साक्षी महाराज 5,438 सीटों से आगे चल रहे हैं। वहीं गोरखपुर सदर से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला 15,285 वोटों से आगे चल रहे हैं। कैराना सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी 2,989 मतों से आगे चल रहे हैं। चंदौली सीट पर सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह 6,359 मतों से आगे चल रहे हैं। अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर 3,3403 वोटों से आगे हैं। और आपको बता दें दोस्तों, अलीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम 16,439 वोट से आगे चल रहे हैं। हम आगे आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में लोकसभा चुनाव की 7 सीटें हैं, जिसमें चुनाव आयोग के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक दिल्ली की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर लीड कर चुक रही है। कांग्रेस चांदनी चौक लोकसभा सीट से आगे है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार पिछड़ गए हैं। भाजपा मनोज तिवारी करीब 25,000 वोटों से आगे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम और आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों से सभी 5,423 सीटों पर रुझान आ गए हैं। रुझानों में एनडीए 300 पार कर चुकी है, वहीं जबकि इंडिया गठबंधन की में कड़ी टक्कर दे रहा है। 543 सीटों के रुझानों में एनडीए 303 तो इंडिया गठबंधन 218 सीटों पर आगे है। अन्य 22 सीटों पर है। वहीं अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर भाजपा का 400 पार वाला सपना पूरा ही हो जाएगा। हालांकि एनडीए को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया है। वहीं दूसरी ओर आपको उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी पिछड़ गई है। शुरुआती रुझानों में स्मृति ईरानी करीब 15,000 वोटों से पीछे चल रही है। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा आगे चल रहे हैं। पिछली बार इस सीट पर राहुल गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अभी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। दोस्तों मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी आगे चल रही हैं। शुरुआती मतगणना में हमें
हेमा मालिनी ने बढ़त बना ली है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार हेमा मालिनी करीब 28,000 वोटों से आगे हैं। भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी को अब तक 48,555 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनखड़ 19,800 वोटों के साथ काफी पीछे चल रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह करीब 15,800 वोट लेकर तीसरे स्थान पर हैं।